अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिसाइल और परसेंटाइल के जो है वो क्वेश्चंस को करेंगे अनग्रुप डेटा वाले। और लास्ट वीडियो अगर आपने क्वार्टाइल वाली नहीं देखी उसमें मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था डिसाइल और परसेंटाइल का, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस वो आपको जो है समझ आ जाए। और क्वार्टाइल परसेंटाइल के फार्मूले को हमने डिस्कस नहीं किया था, उनके फार्मूलों को हम देखते हैं। डिसाइल में मैंने आपको बताया कि डिसाइल जो है वो टोटल डेटा को जो है हमें अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करने को कहते हैं तो उसको हम डिसाइल कहते हैं, और अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड करने को कहते हैं तो उसको हम परसेंटाइल बोलते हैं। इसका एक ये फार्मूला है डिसाइल का। अच्छा, ये डिसाइल का फार्मूला हो या क्वार्टाइल का परसेंटाइल, मैं इसी फार्मूले से आपको, अगर परसेंटाइल वाला आपने फार्मूला याद कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और अगर आप चाहें तो इसी फार्मूले से मैं आपको तीनों फार्मूले, परसेंटाइल भी अभी हम करेंगे तो वो भी इसी फार्मूले से ड्राइव करके दिखा देता हूँ। देखें, यहाँ लिखा हुआ है डी के, डी फॉर डिसाइल, और के का मतलब होता है विच डिसाइल आर यू लुकिंग फॉर। आप के का मतलब है टोटल कितने डिसाइल हो सकते हैं, टोटल डिसाइल हो सकते हैं 10, मतलब 100% हो जाएगा तो 10। बाकी जो है 9 डिसाइल, 1 डिसाइल, 2 डिसाइल, टोटल कितने पार्ट हो सकते हैं, डिसाइल का मतलब 10 पार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर के का मतलब है नंबर ऑफ डिसाइल जो आपको चाहिए, वो यहाँ लिख दीजिए। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ समझाने के लिए। और डिसाइल है तो डिवाइड बाई 10 आएगा, और n+1 तो पहले से ही फिक्स था, n+1 तो आने ही आना है, वो हमने क्वार्टाइल में डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर n+1 ही आता है हर उसमें। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। अगर ये क्वार्टाइल के लिए ड्राइव करता हूँ इसे, क्वार्टाइल में कितने, क्वार्टाइल के लिए भी मैंने यहाँ लिख दिया के और यहाँ लिख दिया के, सही। और डिवाइड में कौन आएगा क्वार्टाइल में, क्योंकि क्वार्टाइल डिवाइड करता है डेटा को 4 पार्ट में, तो 4 पार्ट का मतलब यहाँ आ जाएगा 4 और n+1। अब आपको अगर वो फॉर्मूला Q1 Q3 याद नहीं करना तो इसी से आप ड्राइव कर लें। अब यहाँ पर अगर आप Q1 लिखते हैं तो यहाँ जरा देखिए 1/4 n+1। अगर आपको क्या रखना है, थर्ड क्वार्टाइल लिखना है, तो के की जगह क्या आ जाएगा 3, 3/4 n+1। ये आपके पास इसी तरह इस तरह ड्राइव हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल में जो है वो आपके पास जो डेटा है वो कितना होता है, परसेंटाइल को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है 100, तो ये आ जाएगा पी के और यहाँ आ जाएगा के। ये इसी तरह ड्राइव करवा रहा हूँ सारा। और यहाँ आपके पास जो परसेंटाइल है वो बता रहा होता है टोटल डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 100, तो नीचे आएगा 100 और n+1। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपके पास जो है टोटल जो भी, यहाँ n+1 तो यहाँ रहेगा, इसको जो चेंज ही नहीं करना, सिर्फ ये चेंज होगा। डिसाइल है तो 10, क्वार्टाइल है तो 4, और परसेंटाइल है तो 100। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर हमें 35th परसेंटाइल, अभी हम आगे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो यहाँ पर आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 100 और यहाँ आ जाएगा n+1। तो ये आपके पास तीनों कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे आ जाते हैं, अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट खुद फॉर्मूला ड्राइव करना आपको आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन करना है कि कैलकुलेट करना है 6 डिसाइल, और उसको ये डेटा आपको दे दिया है, और अनग्रुप डेटा हम डील कर रहे हैं तो अनग्रुप डेटा आपको दिया हुआ है रॉ डेटा, और इसको आपने पहले फॉर्मूले के साथ, पहले बात क्वार्टाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल या मीडियन डेटा को अरेंज करना जरूरी है। तो डेटा को पहले रीअरेंज करते हैं कि डेटा जो है अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या, किस तरह रीअरेंजमेंट होगी, तो देख लेते हैं इसकी। रीअरेंजमेंट करेंगे तो रीअरेंजमेंट हमारे पास जो इसकी बनेगी वो कुछ ये बन जाएगी, देख लीजिए। ये आपके पास रीअरेंजमेंट होती है इसकी। ठीक है, ये मैंने डेटा को रीअरेंज कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, D6। D6, तो D6 का मतलब है फॉर्मूले में के की जगह क्या लिख दिया आपने, 6, यहाँ के की जगह भी 6 आ गया। डिवाइड में डिसाइल कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 10, और n का मतलब है टोटल ऑब्जर्वेशन। पहले तो यहाँ लिखना पड़ेगा n क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, n क्या आ रहा है 8, तो ये क्या आ जाएगा 8+1। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, या खुद आप मैनुअली कैलकुलेट कर लें, तो ये आपके पास 6 मतलब 10 और यहाँ आ जाएगा 9, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आपके पास आ रहा है 5.4, 5.4th पोजीशन। क्वार्टाइल में भी हमने ये पॉइंट वाली पोजीशन को डील करना सीखा था, ये उसी तरीके से डील होगा। इसका मतलब है यहाँ पर 5th पोजीशन और 6th पोजीशन, 5 पॉइंट समथिंग है ना, तो 5th और 6th इन्वॉल्व हो रही है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 और 6 ये दोनों इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, इन दोनों की। तो यहाँ पर अरेंज करते हैं। D6 लिखना का तरीका वही है बिल्कुल जैसे क्वार्टाइल में सीखा था, कि 5th पोजीशन
प्लस 0.4, ये स्टेप एक्स्ट्रा है। 0.4 ये एक्स्ट्रा स्टेप है। आप चाहें तो इसको स्किप करके आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर आपके पास कौन सी नंबर्स के कौन सी पोजिशन के दरमियान डिफरेंस आएगा, इन दोनों में कौन कौन सी, 5 और 6। तो सिक्स पोजिशन माइनस फिफ्थ पोजिशन, मतलब फिफ्थ पोजिशन यहाँ पर याद रखिएगा, दो पोजिशन रिपीट, एक पोजिशन रिपीट होती है ये वाली, ये फिफ्थ यहाँ पर भी आती है और फिफ्थ यहाँ पर भी आती है, ठीक है। ये जो भी पोजिशन होती हैं वो ये दोनों पोजिशन रिपीट होती हैं यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट में। तो इसको हम जरा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो d6 इज इक्वल टू फिफ्थ पोजिशन पे है 21 प्लस 0.4, सिक्स पोजिशन पे है 24 माइनस 21। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आ रहा है 21 प्लस 0.4 और यहाँ पर आ जाएगा 3, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो d6 रेडी होगा वो होगा 22.2। ये आपका डिसाइड है। अब आपको जो भी कहते हैं, अगर आपको D7 कहते हैं यहाँ 7 रख देंगे और बाकी उसी तरह से कैलकुलेट कर देंगे जैसी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम करते हैं परसेंटाइल का। अभी अभी हमने देख लिया था परसेंटाइल का फॉर्मूला भी यही है, इसको हमने यहाँ पर 100 लिखना होगा, बस ये चेंज आएगा इसके अंदर। इस क्वेश्चन को जरा से यहाँ से क्वेश्चन को जो है देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें एक चीज़ ज़रा सा बताऊँ मैं आपको कि अगर आपको जस्ट सपोज परसेंटाइल मालूम, परसेंटाइल ये दिया हुआ है, तो परसेंटाइल के और क्या क्या तरीके से हम निकाल सकते हैं या क्या रिलेशन होते हैं बाकी चीज़ों से, इसको ज़रा सा देखते हैं। देखिए परसेंटाइल का मतलब हम डिस्कस तो कर चुके हैं, 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है डेटा को। ये क्या चीज़ है, देखें अगर मैं आपसे कहता हूँ 25th परसेंटाइल, मतलब 25th परसेंटाइल का मतलब 25% डेटा, 25% डेटा, इसको तो हमने पहले भी डील करा Q1 क्या बराबर होता है, बिल्कुल ठीक। ये ऐसे ही है कि 25th परसेंटाइल और Q1 दोनों इक्वल है। 50th परसेंटाइल मतलब 50% डेटा, ये तो मीडियन को भी कहते हैं बिल्कुल, ये Q2 को भी बोलते हैं बिल्कुल। इसी तरह 75% डेटा। और अगर आप यूं कहें कि सर इस तरीके से तो ये भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप कहते हैं सर ये तो इसका मतलब तो P70 D7 होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ये परसेंटाइल और डिसाइल का रिलेशन है, और ये परसेंटाइल और क्वार्टाइल का और मीडियन का रिलेशन है। तो आप इससे जो भी चाहें, अगर एक ही क्वेश्चन में आपको कहते हैं 20 परसेंटाइल निकालिए और D2 भी निकालिए, तो आप ये रिलेशन लिखकर बस एक दफ़ा ही कैलकुलेशन करके आंसर दे सकते हैं अपना, ठीक है। अब आ जाइए ज़रा इस क्वेश्चन की तरफ। आपके पास P30 रिक्वायरमेंट है। P30 है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं परसेंटाइल का। K अपॉन परसेंटाइल है तो डिवाइड बाई 100, और यहाँ पर n+1। P100 का मत यहाँ पर आपके पास कौन सा है, 30 है, रिक्वायरमेंट 30 की है। यहाँ आ जाएगा 30/100। और डेटा को अरेंज करना ज़रूरी था, मैं डायरेक्ट कर लिया, शुरू कर दिया, जो कि गलत तरीका है। मुझे इसको अरेंज करना पहले ज़रूरी है। पहले डेटा को अरेंज करूँगा, अरेंज करने के बाद काम करेंगे। इसको अरेंज करते हैं तो अरेंज इसका डेटा आएगा, वो अरेंजमेंट के बाद कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो ये डेटा कुछ इस तरह से अरेंज होके हमारे पास आएगा, ठीक है। ये लाजमी है, मुझसे भी गलती हुई है, और ये आगे वैसे फिलहाल गलती इस वजह से ये याद रखिएगा कि पोजीशन का इशू है ना, तो ये गलती हुई तो समझ लें पूरी कैलकुलेशन सब खराब है मेरी, कोई आंसर सही नहीं आएगा। तो डेटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, और इसके बाद हमने फिर काम शुरू किया। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहे होंगे डेटा, तो आपको खुद याद आ जाएगा कि अरेंज नहीं हुआ। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 8+1। तो फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 30, ये चाहें तो 0 से 0 कैंसिल कर दें, 3/10, और यहाँ आ जाएगा 9। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 2.7। तो P30 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.7, सॉरी 2.7 पोजिशन। तो 2.7 तो कोई पोजिशन नहीं होती, पर आपको पता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम क्वार्टाइल और डेसाइल से, कि P30 इज इक्वल टू सेकेंड पोजिशन। सेकेंड पोजिशन पे जो डेटा है वो, सेकेंड पोजीशन पे डेटा जो है, हाँ कौन कौन इन्वॉल्व होगा उसको हाईलाइट कर लेते हैं, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड पोजीशन पे जो डेटा है वो +0.7 फ्रॉम हेयर, इधर से 0.7 लिया,
और यहाँ पर डिफरेंस आता है थर्ड, क्योंकि सेकंड यहाँ पर आ चुका है, तो थर्ड माइनस सेकंड। बताया था मैंने भी आपको ऊपर कि ये जो दो वैल्यूज होती हैं ये यहाँ पर रिपीट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पोजिशन जो रिपीट होंगी, तो P30 कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड पोजिशन आई 14 प्लस 0.7, थर्ड नंबर पे है आपके पास 15 माइनस और ये 14। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 14 प्लस 0.7, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आएगा। तो फाइनली P30 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14.7। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। मेरी वीडियोस से अगर आपको सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपको जो भी अपडेटेड वीडियोस आएंगी वो भी मिलती रहेंगी। इससे आप अपने स्टैट्स और मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्ड करते रहेंगे आप लोग। तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह।